मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, दुआ करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज बात करेंगे एक्सपोर्ट सरप्लस की ही थी। दोस्तों जो लोग नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या है। सब जगह सरप्लस सरप्लस सुनते हैं। जो काम कर रहे हैं दोस्तों वो तो दीवाने हैं ही ऑलरेडी इसके, लेकिन जो नए बंदे हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं सरप्लस सरप्लस, हर वीडियो में सरप्लस सरप्लस सरप्लस, उन लोगों के लिए अब भी बड़ी कंफ्यूजन की बात हो जाती है कि आखिर ये एक्सपोर्ट सरप्लस होता क्या है। बाकी मैंने वीडियो पहले भी डाली हुई हैं, लेकिन आज फिर लेके आया हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ कि एक्सपोर्ट सरप्लस होता क्या है, ये कहाँ मिलता है, हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ ये मिल जाता है दोस्तों आसानी से, ये भी बताऊंगा। नॉर्थ इंडिया में कहाँ मिलता है, साउथ इंडियन में कहाँ मिलता है, वेस्ट में कहाँ मिलता है और ईस्ट में कहाँ मिलता है दोस्तों, ये भी आज इसकी जानकारी आपको दूंगा जो आप अपने पास के स्थानों पे जाके उस कपड़े को देख सकें, नॉलेज ले सकें दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरप्लस होता कितने प्रकार का है और कौन सा प्रकार आपके लिए सही होगा, ये भी मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो पे ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों। ये वीडियो से 5-10 मिनट से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अगर बात दिमाग में घुस गई ना तो दोस्तों लाखों रुपए कमा जरूर सकते हैं। एक उदाहरण से बताऊंगा दोस्तों। जैसे डिज्नी नाम आप सबने सुना होगा, डिज्नी जिसके बच्चों के कार्टून चैनल भी है दोस्तों और ये बच्चों से रिलेटेड मूवीज़ भी बनाते हैं, तो बहुत बड़ा अपने आप में ब्रांड है, बहुत ज़्यादा इसके काम है दोस्तों। और ये जब इसे कपड़ों की डिमांड पड़ती है, इसके आउटलेट पे कपड़े भी बिकते हैं, तो ये खुद की प्रोडक्शन नहीं करती कपड़ों की ये प्रोडक्शन करवाती है। तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, जो इनके देश में कपड़े अगर ये बनवाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली बनते हैं दोस्तों, क्योंकि लेबर चार्जेस वहाँ बहुत हाई होते हैं, रॉ मटेरियल बहुत हाई होता है। तो ये बनवाते हैं इंडिया, चाइना, बांग्लादेश यानी एशिया में तैयार करवाते हैं माल अपना। और हमारे देश में भी बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों माल तैयार के ऑर्डर आते हैं और यहाँ से माल तैयार होके जाता है दोस्तों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक टी शर्ट भी दिखाऊंगा। ये टी शर्ट देख सकते हैं, ये टी शर्ट टोटली डिज्नी ब्रांड की है। आप ये ब्रांड है इसका दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसके वॉश केयर पे भी इसकी पूरी डिटेलिंग मिलेगी, आप ये चेकआउट कर सकते हैं, पूरी डिटेलिंग इसके वॉश केयर पे मिलेगी। तो इस तरह की जो टी शर्ट्स होती हैं ये बन के जाती हैं, ऑर्डर पे बन के जाती हैं दोस्तों, बाहर फॉरेन में, हमारे देश से बाहर जाती हैं। तो मान लीजिए इस डिज्नी ब्रांड ने 1 लाख पीस का इस डिज़ाइन का ऑर्डर करा, 1 लाख पीस का, कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए, एम्ब्रॉयडरी में चाहिए, 100% कॉटन में चाहिए। तो वो जिसे भी ऑर्डर देते हैं ये दोस्तों, वो 1,20,000 या 1,50,000 पीस बना के चलता है, क्योंकि कोई डिफेक्टिव भी रह जाता है दोस्तों, बनाते वक्त भी माइनर चीज़ें छूट जाती हैं दोस्तों, या कुछ भी दिक्कत परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन्हें जो इस पीस का अच्छा पैसा दे रही है डिज्नी यहाँ हमारी कंट्री वालों को, तो वो कुछ भी गलती जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जरा सी भी एक पीस में भी कमी रह गई तो पूरा का पूरा ऑर्डर वो लोग कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। तो इसीलिए वो हर पीस बड़ा चेक होके, बड़ा हर चीज़ से ये बड़े तैयार होते हैं बहुत अच्छे से। जैसे मैं आपको ये दिखाऊंगा इसके सैंपल की अंदर से भी, जैसे आप देख सकते हैं अंदर से भी ये लोग एक एक स्टिचेस का, एक एक धागे का दोस्तों ये ख्याल रखते हैं, एक एक धागे का, क्योंकि जब भी इनका ऑर्डर पास होगा दोस्तों, जब भी इनका पार्सल पास होगा और जब भी इन लोगों को पैसे मिलेंगे कि एक एक पीस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो दोस्तों। तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके चलते हैं कि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो जैसे 1 लाख पीस का ऑर्डर मिला, ये लोग बना के चलते हैं 1,20,000, 1 लाख का तो इनके ऑर्डर पे चला गया। और दोस्तों जो 20,000 बचे हुए पीस है लोकल सप्लायर को दे देते हैं दोस्तों, जो भी इनके माल की अच्छी बोली लगा देता है, क्योंकि दोस्तों कमा तो ये 1 लाख पीस से चुके हैं वो 1,40,000 का, सबका 1,20,000 का प्रोडक्शन का पैसा निकाल चुके हैं दोस्तों उन्हीं 1 लाख पीस से। तो जो 20,000 पीस है वो मार्केट में निकाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या करेंगे 20,000 पीस का, और एक ही डिज़ाइन के 20,000 पीस है वे। तो जो 20,000 पीस है दोस्तों उसे ही सरप्लस कहते हैं, कि मात्रा से अधिक। सरप्लस का मतलब ही होता है दोस्तों अत्यधिक।
और उसी माल को दोस्तों सरप्लस कहते हैं। बाहर जाने वाला माल होता है, इसीलिए दोस्तों इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सरप्लस कह देते हैं, क्योंकि माल वही रहता है, सब कुछ वही रहता है दोस्तों, कोई अंतर नहीं होता। अब दोस्तों सरप्लस में भी 3 प्रकार होते हैं। मैं अब सरप्लस के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में जाऊंगा। सरप्लस के वैसे तो 2, अब दोस्तों सरप्लस के 2 प्रकार होते हैं, और एक तीसरा भी आजकल लोग बाग झूठ से उन्होंने खड़ा कर दिया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो बेसिकली आप 3 कह लीजिए, एक झूठ से खड़ा हुआ और 2 सच से खड़े हुए। 2 सच वाले कौन से? एक इंडियन ब्रांडों का सरप्लस और एक फॉरेन ब्रांडों का सरप्लस। दोस्तों ये दोनों चीज़ें बड़ी जान लेने की ज़रूरत है आपको कि दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, इंडियन सरप्लस में क्या अंतर है और जो बाहर जा रहा है उस सरप्लस में क्या अंतर है। सरप्लस आप उसे कह लीजिए जो डोमेस्टिक डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो फैक्ट्री तैयार कर रही है माल, वो चाहे अच्छा कर रही हो चाहे बुरा कर रही हो, वो डोमेस्टिक डिमांड को ध्यान करते हुए जो माल तैयार कर रही है उसे आप इंडियन सरप्लस कह लीजिए। दोस्तों इंडियन सरप्लस में आपको बता दूं, इसका माल थोड़ा सस्ता होगा, थोड़ा क्वालिटी लो होगी दोस्तों, और ये थोड़ा डिज़ाइनेबल कम होगा। लेकिन जो दोस्तों जो असली सरप्लस है, जो बाहर जाता है क्वालिटी से, एक्सपोर्ट जो सरप्लस है दोस्तों, वो ही है ओरिजिनल सरप्लस। तो क्योंकि दोस्तों जो बाहर माल बन के जाता है उसकी डिमांड और उसकी क्वालिटी एक नंबर की रहती है दोस्तों, क्योंकि जो ऑर्डर करते हैं वो वहाँ के लोग कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते, उन्हें क्वालिटी चाहिए ही चाहिए, वरना वो लोग ऑर्डर कैंसिल करा देते हैं दोस्तों। वे क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वे पैसा अच्छा देते हैं और अच्छे पैसों में बेचते भी हैं चीज़ों को दोस्तों, इसलिए वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और इसमें आपको जो बाहर जाता है, फॉरेन जाता है दोस्तों, फॉरेन बेस्ड जो सरप्लस होता है, इसके जो प्राइस होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं ब्रांड वाइज, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये एक से एक डिज़ाइनेबल पीस मिलता है दोस्तों, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, एक से एक डिज़ाइनेबल पीस आपको उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। क्वालिटी वाइज क्वालिटी भी ऐसा ऐसा कपड़ा आता है दोस्तों, आप छुएंगे तो यूँ लगेगा कपड़ा नहीं, पता नहीं क्या मक्खन छू रहे हैं। एक बिल्कुल चिकना दोस्तों, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन, बेबी कॉटन, एक से एक कपड़ा देखने को मिलता है ओरिजिनल सरप्लस में, लेकिन उसकी रेंज भी दोस्तों थोड़ी हाई होती है। दूसरा सरप्लस भी जैसे मैं बता रहा था आपको, वो है झूठ का गड़ा हुआ सरप्लस दोस्तों। वो ओल्ड क्लॉथ को भी बहुत से व्यापारी आजकल सरप्लस कह देते हैं अपना माल बेचने के लिए। हाँ ये सरप्लस का माल है, वो पुराना नहीं बोलते, पुराना बोलेंगे तो बिकेगा ही नहीं उनका माल, वो सरप्लस बोल देते हैं सीधा। ये लो चलो खैर, व्यापार है, व्यापार और जंग में सब कुछ चलता है दोस्तों। ये सरप्लस नहीं होता, सरप्लस का मतलब होता है मात्रा से अधिक, जो लाट है वो मात्रा से अधिक होगी तो वो उसे सरप्लस की कैटेगरी में डाल देते हैं। और एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर जा रहा है माल, वो एक्सपोर्ट सरप्लस है दोस्तों ओनली। लेकिन लोग बाग व्यापारी बोलते हैं अपना माल बेचने के लिए, क्या करें, झूठ बोलना पड़ता है दोस्तों। पैसा कमाए, पैसा कमाने से कोई किसी को एलर्जी नहीं है, अच्छा पैसा कमाए व्यापार में, लेकिन जिस व्यापार में झूठ बोलना पड़े वो भी दोस्तों सर में दर्द ही है। एक आपकी आत्मा पे ऑटोमेटिकली एक भार सा बना रहता है, यार साला मैं झूठ बोल के ये काम कर रहा हूँ, तो वो भी दोस्तों गलत ही है। और इस झूठ का भी एक पैमाना है दोस्तों। वो लोग बोल देंगे सरप्लस, ये लो जी 50 रुपये में सरप्लस लो और 100 रुपये में सरप्लस लो दोस्तों, और पब्लिक लेती भी है, और वो झूठ बोल के झूठ सुन के ले रही है, और फिर उसे भी आगे झूठ बोलना पड़ रहा है जब उसकी सच्चाई का पता चलता है। जैसे MLM में होता है, यानी चैन सिस्टम का जो मार्केटिंग लेवल होता है ना, वो जब खुद फंस जाता है तो वो आगे भी झूठ बोलता है, ये लो जी मैं तो फंस गया, अब तुझे भी फंसूंगा झूठ बोल के। तो वही सिस्टम इस सरप्लस की कहानी में दोस्तों, ओल्ड क्लॉथ की कहानी में। लेकिन बहुत से आदमी है बिल्कुल सच बोल के नीट एंड क्लीन काम करते हैं पुराने कपड़ों का, और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सच बोल के करते हैं, अपनी आटे में नमक खाना पसंद करते हैं, झूठ बोल के नमक बेचना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों उन्हें भी सलूट है जो पुराने कपड़ों में सच के साथ काम कर रहे हैं, ना कि झूठ के साथ किसी को लूट रहे खसोट रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं
तीसरे पॉइंट पे ये सरप्लस मिलता कहाँ कहाँ है दोस्तों, आपका मैं बता दूं, ये सरप्लस हमारे भारत में काफ़ी जगह मिलता है। ये दिल्ली में भी आपको मिल जाएगा, दिल्ली में आपको पुराना और नया दोनों तरह का मिल जाएगा आपको सरप्लस, यानी जो ओल्ड क्लोथ का है वो भी मिल जाएगा और जो सरप्लस है वो भी मिल जाएगा। सरप्लस की मार्केट है दोस्तों, इसकी रमेश पार्क है, टैंक रोड है और दिल्ली में कई कोनों पे ये आपको मिल जाएगा। जैसे मैं भी मेरठ में बैठा हूँ, सरप्लस लिए बैठा हूँ, तो ये मुंबई में भी आपको सरप्लस बहुत मिल जाएगा। मुंबई में भी सरप्लस काफ़ी लोग बेच रहे हैं दोस्तों। बेंगलोर में भी बहुत अच्छा सरप्लस मिल जाएगा बड़ों से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेंगलोर में बड़ों का बहुत अच्छा सरप्लस मिलता है, लेकिन बस उसकी क्वालिटी हाई होती है, रेट भी थोड़े हाई होते हैं दोस्तों। तो बेंगलोर में भी बहुत अच्छा सरप्लस मिलता है और इसका जो बंगाल में भी आपको बहुत अच्छा सरप्लस मिल जाए। ये कुछ सिटीज़ हैं दोस्तों। और एक इंडियन सरप्लस में आपको बता दूं, सबसे अच्छा जो माल निकलता है वो निकलता है सूरत में दोस्तों। ये एक नंबर पे है इंडियन सरप्लस के मुताबिक दोस्तों। काफ़ी कुछ निकलता है इस शहर से, सरप्लस के नाम पे बहुत कुछ निकलता है दोस्तों। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस किस के रेट चीज़ें मिल जाती हैं सूरत के अंदर। बच्चों की शॉर्ट्स कैपरी दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 100 रुपये में, 50 रुपये में यहाँ से चीज़ें निकलती हैं। बस जानने वाला होना चाहिए जीन्स की, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं होती, ये अंतर है। वो इंडियन सरप्लस के मुताबिक होती है, क्वालिटी उनकी भी ठीक होती है लेकिन ब्रांडेड नहीं होती। फॉरेन बेस वो माल नहीं होता दोस्तों, वो इंडियन डिज़ाइन में ही डिज़ाइन करा हुआ माल होता है। इंडियन डिमांड को ही ध्यान में रख के तैयार करा जाता है। और एक जगह जो गढ़ है इसका, जो खान है इसकी, वो है दोस्तों तिरपुर। तिरपुर में आपको 100% आपको सरप्लस ही मिलेगा, सिर्फ 1% जो है आपको प्रोडक्शन मिलेगा दोस्तों। अन्ना 100% आपको सरप्लस से रिलेटेड मार्केट वहाँ मिल जाएगी। वहाँ डोमेस्टिक सरप्लस भी बहुत मिल जाएगा आपको। और जो सूरत है दोस्तों, जो बाकी सिटीज़ के नाम लिए, यहाँ हर तरह का कपड़ा मिलता है, लेकिन तिरपुर के अंदर बस डोमेस्टिक तिरपुर प्रोडक्शन और तिरपुर सरप्लस दोस्तों। यहाँ सरप्लस की खान है दोस्तों, खान। ट्रक भर लीजिए, 1 मिनट नहीं लगाएंगे आपका ट्रक भरने में, कितना ही माल उठा लीजिए। दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल पे कि सरप्लस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है दोस्तों। सरप्लस के फ़ायदों में मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए सरप्लस में, किसी भी चीज़ को, वो जब बिकेगी तो 100% प्रॉफिट दे के जाएगी दोस्तों। क्लॉथिंग के अंदर एक सिंगल ये ही चीज़ है कि जो 100% प्रॉफिट छोड़ के जाती है, कम से कम दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, नो कंपटीशन, किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता। मार्केट में आप बैठे हैं, कोई कंपटीशन आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो बाकियों पे होगा वो आप पे नहीं होगा, जो आप पे होगा वो बाकियों पे नहीं होगा। तो कंपटीशन की टेंशन ना ही ले। तीसरी दोस्तों कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कैजुअली वियर में। अगर आपने सरप्लस से रिलेटेड ग्राहक बना लिए, जोड़ लिए, तो दोस्तों सीज़न वाइज बहुत अच्छी डिमांड होती है। आप डिमांड पूरी करते करते थक जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये एक दिन में नहीं होता, क्योंकि इसके ग्राहक भी अलग होते हैं और इसके लिए वक्त लगता है। उनका आप तक जुड़ने में या आपका उन तक जुड़ने में थोड़ा वक्त तो दोस्तों लगेगा। बस इस माल में एक ही कमी है दोस्तों कि इस माल में चमक नहीं होती। जैसे इंडियन का लोकल का कपड़ा आप खोलेंगे तो बिल्कुल चमकता हुआ मिलेगा, लेकिन इस माल में ऐसा नहीं होता। ये माल में चमक नहीं होती, बस इसकी एक ही कमी है, बाकी और कोई कमी इस माल में नहीं होती दोस्तों। ये 100% श्योर बिजनेस है। अगर आप इसे करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको ये प्रॉफिट देगा ही देगा। लेकिन दोस्तों हर चीज़ के एक दायरे होते हैं, हर चीज़ के एक नुकसान होते हैं, या हर चीज़ में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आप कितनी ही महंगी गाड़ी या आप कितनी ही महंगी बाइक ले लीजिए, लेकिन एक्सीडेंट होने की चांसेस दोस्तों बने ही रहते हैं। इसी तरह दोस्तों सरप्लस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना भी ज़रूरी होता है दोस्तों, जो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, वरना रोना पड़ता है दोस्तों, 100% रोना पड़ता है। और ये मुझे काफ़ी फ़ोन भी आते हैं, तो मैं अगली वीडियो में उन चीज़ों का ज़रूर जिक्र करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। इससे हमें भी थोड़ा मनोबल बढ़ता है हमारा, जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। और शेयर ज़रूर करिएगा अपने जानने वालों में भी। और इसी के साथ साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।